Good morning, students. As you know, in last class we have completed the topic management by exception. ठीक है? In last class we have discussed about management by exception. Management by exception is a technique in which the top level managers or higher managers are not overburdened with the detailed information. We will transfer only those information and problems which are very important. हम केवल वही इंफॉर्मेशन देंगे जो कि उनके लिए रिलेटेड होगी, कंसर्न होगी. ठीक है? सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स अ टेक्निक इन विच द पर्सन्स आर the managers are not overburdened. MBE provides so many advantages, like it saves times, managers give additional time to complex problems. They can easily sort out the problems. There are so many advantages and limitations are कि employees can adopt wrong means, wrong methods for achievement of goals. It is a time consuming process. It may increase cost of organization. देखा जाए तो हम पीटर ड्रैकर ने जो बताया था उसके बाद से कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे थे मैनेजमेंट की. ठीक है? Now today we are starting a new technique which name is strategic management. Is it clear? Now the following are the strategic management features. Strategic management start करते हैं. It is a matter of determining the nature of various actions, keeping in mind the internal and external components for achieving the objectives of organization. सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जब हम strategic management simply means we have to determine the certain steps or we have to select the steps of achievement of goals. कि गोल अचीव किस मेथड से करना है, किस वे में करना है. जब हम इसे डिसाइड करेंगे तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ध्यान से सुनना. इन प्लानिंग वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, देन वी मेक प्लान्स, प्रोसीजर्स. स्ट्रेटेजी इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग इन विच वी डिसाइड द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स. कि प्लान्स का कंपोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है. स्ट्रेटेजी सिंपल सी वर्ड है जो कि हमें पता है कि स्ट्रेटेजी का मतलब हम जब एक ऐसा प्लान, एक सपोर्टिव प्लान तैयार करते हैं जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो सकें, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जिसके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक. ठीक है? और जब इसके थ्रू मैनेजमेंट किया जाएगा तो हम इसे कहेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. Now, according to the US Stanford Research Institute, strategy is a methodology in which the organization uses its main resources and efforts to achieve the objectives in the view of environment. सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर US Stanford Research Institute के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मेन रिसोर्सेज को यूज करती है. ठीक है? एंड एफर्ट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन व्यू ऑफ एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट में काम करने के लिए अपने स्टेप्स लेने का काम करती है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. की देखो, गोल सेट करना इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. हमने गोल सेट किए, डिटरमाइन किए, ये हमारे प्लानिंग का पार्ट है. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज कि हमने जब गोल सेट कर दिए तो नाउ अब हमारा परफॉर्मेंस कैसे स्टार्ट होगी, उसके लिए फ्यूचर डायरेक्शन की भी है, फ्यूचर में हम किस तरह से काम करेंगे, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजन. हमने कहा ना कि आपके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, कंपोजिट करने का काम जो होगा वो होगा हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. अकॉर्डिंग टू स्टोनर एंड फ्रीमैन, एक डेफिनेशन और दे रखी है. Strategic management is such a management process which forces an organization to plan strategies and execute those plans. कि साफ कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इन विच फोर्सेज एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान स्ट्रेटेजीज एंड एग्जीक्यूट दोज प्लान. कि हम क्या करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं या कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हमारे प्लान को पूरा
किया जा सके। प्लान मतलब जो प्लानिंग में जो हमने डिसाइड किया उसे पूरा किया जा सके, ठीक है। नाउ वी आर कंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज सच अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और एग्जीक्यूशन ऑफ द कंपोजिशन एंड द एप्रोप्रिएट करेक्टिव स्टेप्स रिलेटेड टू देम आर टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि देखो प्लानिंग में गोल का डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसका आगे का पार्ट है कि जो प्लान किया उसके लिए सपोर्टिव प्लान बनाना, तैयार करना, कंपोजिट करना, एग्जीक्यूट करना और टाइम टू टाइम स्टेप्स लेते रहना ताकि प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो सके। इसी टर्म को हमने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ देयर आर सम फीचर्स of strategic management. First, formal managerial process. Strategic management is a formal managerial process because under it the remedial steps related to organization purpose, design and implementation are taken. सिंपल सी चीज है कि हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस है। फॉर्मल का मतलब है कि हर मैनेजर को अपनानी ही अपनानी होगी, ठीक है। क्योंकि क्यों है? बिकॉज इट इज द रेमेडियल स्टेप रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को किस तरह से पूरा किया जाएगा उसकी जो रेमेडी वो हमें इसके थ्रू मिलती है, ठीक है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर टेकन। डिजाइन और उसके लिए हम डिजाइन बनाएंगे और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसे भी हम देखा जाएगा। सेकेंड इज मैनेजर्स कमिटमेंट। मैनेजर्स कमिटमेंट मीन्स it manifests the commitment of manager in such a way that they will adopt certain strategy and will provide such resources so that the purpose of organization can be meet. सिंपल सी चीज कही है कि मैनिफेस्ट का मतलब है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो आता है, घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एक जब आप सपोर्टिव प्लान्स या कुछ एक्शंस स्टेप्स डिसाइड कर देंगे तो ये दूसरों मैनेजर्स के लिए कमिटमेंट की तरह काम करेगा कि आपको इसी रास्ते से काम करना है। और अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो यू कैन ईजिली अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स, कि आप प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो भी काम होगा वो स्टेप टू स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू पूरा होगा और सीरीज ऑफ स्टेप्स हम पहले से प्री डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है। इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस बिकॉज रैशनल एंड सिक्वेंशनल स्टेप्स आर यूज्ड टू प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी चीज है कि अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना चाहते हैं या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होगा उसमें स्टेप्स के सीक्वेंस होंगे, सीरीज होगी जो कि आपको वन बाय वन डायरेक्ट फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बिकॉज रैशनल एंड सिक्वेंशियल स्टेप्स आर यूज्ड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनालाइजिंग द एनवायरमेंट, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम करना होगा आपको एनवायरमेंट को एनालिसिस करो, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कीजिए। कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज बनाइए, देन उसे इम्प्लीमेंट कीजिए एंड देन इवेल्युएशन कीजिए कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई ये अच्छी है या नहीं है, एंड देन फॉलो अप, ठीक है। लास्ट में आपको फॉलो अप करना होगा। नेक्स्ट इज हाई लेवल मैनेजमेंट। मोस्टली स्ट्रेटेजी जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज और एफिशिएंसी चाहिए, जो स्किल्स चाहिए वो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होती है। द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डन बाय द हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस दे डेवलप द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज। हम सीधी सी बात करते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर
स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि स्ट्रेटेजी अच्छी बने, तो उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको बनाने का काम करता है, ठीक है। फॉर दिस दे डेवलप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, मैनेज ऑपरेशंस एंड डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की। सिंपल सी बात है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करवाने के लिए टॉप लेवल मैनेजर्स इसे बनाने का काम करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा अपना, मीन्स एंड means and instruments. Strategic management is related to both the means and instrument, कि दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। The reason for this, that is the emphasizes the management of organization and means of achieving its goal, keeping in mind the relationship with environment। देखो ध्यान से समझना, मीन का मतलब है हमारा गोल, ठीक है, मीन का मतलब है हमारा गोल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि हमारे जो गोल है उसे हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा मीन है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमारे गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डन कीपिंग इन द माइंड द लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर उससे मिलते जुलती प्लानिंग हमें करनी चाहिए। देयरफॉर इंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज टू इंस्पायर द ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के डायरेक्शन में ही सारे फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए। नेक्स्ट इज डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस मीन्स वही कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि टाइम टू टाइम हमें नए नए स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है, हमें नई प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस बिकॉज चेंजेस इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, डिसीजंस एंड इवैल्यूएशन आर डन इन अकॉर्डेंस विद द चेंज circumstances in the different areas outside the organization and within the organization. Environment is dynamic in nature. गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, सप्लायर की जो गुड्स सेल करने की पॉलिसी वो चेंज हो सकती है, कॉम्पिटिटर कुछ नया लेकर आ सकता है। तो एनवायरनमेंट इज डायनामिक, ठीक है। सो नॉट ओनली दिस, इट इज ऑल्सो नीडेड टू ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जरूरी नहीं कि बाहरी चेंज हो, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं। एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें बदलती है, डिपार्टमेंट्स बदल जाते हैं, एम्प्लॉय छोड़कर चले जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी भी चेंज करनी। इन सबको ध्यान में रखकर हमें नई स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, इसीलिए हमने कहा स्ट्रेटेजीज डायनामिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। ये तो सिंपल सा है कि हमेशा जो प्लानिंग जो है वो भी फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। क्यों? हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। सेम स्ट्रेटेजी जो है वो भी हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तैयार की जाती है, इसलिए हमने कहा इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फ्यूचर ओरिएंटेड में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, देखिए क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग because under it future events, opportunities, challenges and vulnerability are estimated. Apart from this, formulation and implementation of strategies are according to the future assessment. In relation to this, Pierce and Robinson said this is the future oriented plan adopted by manager to interact with the competitive environment. सिंपल सी एक बात कही है कि भैया फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ही हमें ये काम करना होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच नेम इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट, सेकंड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स कि हम फ्यूचर के लिए देखते हुए, सोचते हुए प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर को सोच समझ कर ही आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड हमने जो बात की वो क्या थी कि स्ट्रेटेजी जो है वो एक प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपोजिशन के लिए ज़रूरी है। फीचर्स भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। रेगुलर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ
strategic management. Is it clear? Still if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. ठीक है, I am available at WhatsApp during school hours. ठीक है, okay fine, thank you.